सबसे पहले ये होता है कि आपका अकाउंट देखा जाता है किस वे से क्रिएटेड है। अगर तो एक ऑथेंटिक वे से क्रिएटेड है, टिकटॉक आपको डिटेक्ट कर लेता है कि ये एक ह्यूमन क्रिएटेड अकाउंट है। बेसिकली जब तक टिकटॉक ये डिटेक्ट नहीं करता, वो आपके अकाउंट्स के ऊपर 0 व्यूज़ के 100 to 200 व्यूज़ तक आपकी वीडियो स्टक रहती हैं, ये वाले इश्यूज़ आपको देता है। लेकिन जब वो डिटेक्ट कर लेता है कि ये एक ह्यूमन क्रिएटेड अकाउंट है, तो उस पर एक तो आपको ये इश्यूज़ नहीं आते। सेकेंड ये होता है कि आप इस चीज़ पे श्योर हों कि जो वीडियो आप लगा रहे हैं उस वीडियो के अंदर क्वालिटी है कि वो वायरल जा सकती है। ओके ओके, अच्छा, से फॉर एग्जांपल अब ये हो गया कि बच्चे ने वीडियोस लगा ली, जी वीडियोस पे व्यूज़ भी आ गए, अब हमने उसको मोनेटाइज करना है। जी तो बिल्कुल। इसका नेक्स्ट स्टेप अब बताइए, नेक्स्ट स्टेप कैसे होगा? मोनेटाइजेशन के लिए अकाउंट्स में कुछ चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। उनको चेक करने के बाद हम पाकिस्तान से उसे अप्लाई कर देते हैं, मोनेटाइज भी हो जाता है। इवन के मैंने पाकिस्तानी आईडी कार्ड्स भी लगाए हुए हैं, जहाँ पे हमने पेपाल के साथ अदर कंट्री का लगाना होता है आईडी कार्ड, वहाँ पे पाकिस्तान लगा के मोनेटाइज करवाया हुआ, सब कुछ हो जाता है। क्या बात है। अच्छा, अब जो है ना मोनेटाइज भी हो गया, जी मोनेटाइज होने के बाद अब हमने उसके अंदर से पैसे बन भी गए, अब आउट करने जो सबसे मुश्किल काम हो, बिल्कुल। आउट कैसे कर रहे हैं? इसके लिए एक तो ये होता है कि अगर मोस्टली लोगों के अदर कंट्रीज़ में रह रहे होते हैं, कुछ कज़न रह रहा होता है, किसी का कौन बाहर रह रहा होता है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये होता है कि टिकटॉक हमें अलाउ करता है कि आप पेपाल ऐड करें, ठीक है। हर 15 डेट को अगर आपका यूएस बेस्ड क्रिएटेड अकाउंट है, बेसिकली ये होता है कि हर कंट्री का क्रिएटेड, लाइक आपका यूके का क्रिएटेड अकाउंट है तो उसमें आपको अलग डेट को पे होगा, ठीक है। अगर आपका यूएस बेस्ड क्रिएटेड अकाउंट है तो आपको हर 15 की 15 पे आपके पेपाल में आ जाएंगे पैसे। सेकंड नंबर पे ये होता है कि आप स्ट्राइप उसमें ऐड कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तान में बनाया जा सकता है। ओके, स्ट्राइप के थ्रू हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। राइट। और अब मुझे एक और बात बताएं कि से फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, उसके पैसे आ गए, पेपाल जो सा है जिस अकाउंट में वो पैसे डलवा रहा है, जी बिल्कुल, आउट कर रहा है, जी वो भी उसी बंदे के नाम पे होना चाहिए कि वो कोई भी रैंडम बंदा का हो सकता है जिसके अकाउंट में वो ट्रांसफर कर सकता है? पेपाल आपका हो, कहीं का भी हो, किसी भी कंट्री का हो, आप लगाएं, पेमेंट आपको मिलेगी और इंशाल्लाह आपके बैंक में भी आएगी। मेरे क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा रीफ्रेज करता हूँ जी कि अकाउंट मेरे नाम पे, जी बिल्कुल, पेपाल मेरे अकाउंट पे नहीं है, पेपाल मेरे दोस्त का है जो बैठा हुआ है बाहर, बिल्कुल जिसको मैंने रिक्वेस्ट की हुई कि यार तुम्हारे अकाउंट में मैं पैसे भेज दूंगा, मुझे पहले ये बताएं कि उसके अकाउंट पैसे चले जाएंगे? बिल्कुल चले जाएंगे, उसके अकाउंट में पैसे चले जाएंगे, बिल्कुल वो चाहे वो किसी और के नाम का है वो अकाउंट, जी जी बिल्कुल चले। वो वेरीफाई नहीं करता, इस चीज़ से टिकटॉक को कोई लेना देना नहीं है। ओके, वो आउट करके दूसरे के अकाउंट में डलवा देगा और वो दोस्त फिर हमें विया किसी बैंक ट्रांसफर में हमें पैसे भेज देगा। बिल्कुल ऐसी ही है। और बात बताएं, आप ये सारा कुछ सिखाते भी हैं? बिल्कुल सिखाते हैं। मुझे उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये सिखाना शुरू कैसे किया, ये थोड़ी सी बैक स्टोरी मुझे बताएं। बेसिकली मेरा सिखाने का फिल वक्त कोई प्लान नहीं था कि मैं सिखाने की तरफ जाऊं, क्योंकि जो बंदा एक्चुअल काम कर रहा होता है ना, वो सिखाने की तरफ बहुत कम जाता है। तो लेकिन हमारी जिस सिटी के अंदर हम रहते हैं, वहाँ पे मोस्टली लोग जो हैं वो एक इसी तरीके से है कि ऑथेंटिक स्किल नहीं दे रहे किसी को भी, ठीक है। तो इन चीज़ों को देखते हुए फिर मैंने सोचा कि सिखाते हैं, लेकिन मैं लिमिटेड स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ। ये नहीं होता जो भी आ रहा है आने दें, बैठ जाएं, ऐसा नहीं है। लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं, अभी बैच चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बॉयज़ का भी बैच चल रहा है, गर्ल्स का भी चल रहा है, सेपरेट क्लासेस होती हैं दोनों की। इसके अलावा ऑनलाइन बैच भी मेरा चल रहा है, लेकिन लिमिटेड स्टूडेंट्स ही मैं ऐड करता हूँ, क्योंकि मैंने फिर फर्दर अपने काम को भी देखना होता है। सही सही। मोहसिन, मुझे एक बैक स्टोरी बताइएगा कि आफ्टर योर क्वालिफिकेशन वो आपने कंप्लीट की, तो एकदम से इस तरफ आप कैसे आए? एक छोटे से शहर में रहने वाला, एक छोटे से कस्बे में रहने वाले लड़का, वो इंटरनेशनली डॉलर्स में कमा रहा है। जी, ये ट्रांजिशन का मुझे थोड़ा सा रास्ता बताइए, कैसे यहाँ तक पहुँचे? मैंने शुरू से यही सोचा था कि मैं ऑनलाइन फील्ड्स में जाऊंगा और फिर लाइक इसी तरीके से अपना सेटअप बनाऊंगा, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बना लिया। तो इसमें फिर मैंने सर्चेज़ वगैरह की, यूट्यूब पे बहुत से लोगों को देखा, उनकी वीडियोस को वॉच किया, बहुत सी चीज़ों के अंदर मैंने वर्किंग भी की, फेलियर भी हुआ, लेकिन स्टिल मैंने इस चीज़ को छोड़ा नहीं। आपकी एज क्या है वैसे? मेरी 19 साल एज है। आपने 19 साल में हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स आपने पाकिस्तान में बैठे कमाना शुरू किए हैं, जो कि हमारे आजकल के पाकिस्तानियों का ख्वाब है कि हम रुपीस की बजाय डॉलर्स में कमाएं, जो कि हमारे बहुत से ऐसे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं उनकी तारीफ़ करना चाह रहा हूँ कि उन्होंने हमारे यंग जनरेशन को इस तरफ लगाया है कि पाकिस्तान में रहते हुए PKR में कमाओगे ना तो वो मज़ा नहीं आएगा, पाकिस्तान में रहते हुए डॉलर्स में कमाओगे ना तो ज़िंदगी का वो मज़ा आएगा। अच्छे तरीके से, अच्छे कंटेंट से अच्छा पैसा कमाएंगे
तो मेरे ख्याल से हम पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, ना कि नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे। मौसम भाई, एक और चीज़ अब मुझे बताइए, जो आजकल हमारे पाकिस्तान में ना एक, मैं इसको कह रहा हूँ, एक कर्ज पाकिस्तान को इस टाइम मिल चुका होगा जी मेरे नज़दीक। मे बी आई एम रॉन्ग, और प्लीज़ डोंट टेक मी द रॉन्ग साइड। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में आजकल वल्गैरिटी की तरफ दिखा के या इस तरह की चीज़ें को प्रमोट करके तो व्यूज़ और पैसे और इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं। तो मोहसिन भाई, क्या यही तरीका बचा है टिकटॉक से पैसे कमाने का कि वल्गैरिटी दिखा दो? या आई एम नॉट ट्राइंग टू ऑफेंड समवन, प्लीज़ इसको पॉजिटिव साइड भी लीजिएगा, क्योंकि मैं बेसिकली वो चीज़ जानना चाह रहा हूँ जो हर बंदा इसी तरीके से ही पैसे नहीं कमा सकता। तो मुझे बताइएगा, सिर्फ यही तरीका रह गया? बिल्कुल भी नहीं। ये बेसिकली एक लोगों के माइंड में बैठ चुकी है बात कि जब तक हम वल्गैरिटी नहीं दिखाएंगे हम वायरल नहीं हो सकते या हम पैसे नहीं बना सकते। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम जिस चीज़ के ऊपर काम करते हैं और करवाते हैं उसका वल्गैरिटी के साथ दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो इस तरीके से काम कर रहे हैं उनसे डबल पैसे हम बना रहे हैं। नया बंदा है, बिल्कुल न्यू भी है, उसको पता ही नहीं कि टिकटॉक को मैंने कैसे इस्तेमाल करना है, बट वो ही इज़ अ कंज्यूमर, ही इज़ नॉट अ क्रिएटर। ठीक है, वो उसने सारी उम्र वीडियोस को ना ऐसे सुपर करके तो कंटेंट कंज्यूम करना उसने सीखा है। तो अब उसका दिल कर रहा है कि यार मैं क्रिएटर वाली साइड पे आऊँ, तो उसके लिए ये पाथवे कितना को मुश्किल है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप एक ऐसे पर्सन को ले आए जिसे बिल्कुल भी टिकटॉक ऐप इंस्टॉल करने का नॉलेज नहीं है, मैं उसे 30 डेज़ के अंदर इतना ट्रेन कर दूंगा कि वो इंशाल्लाह विद इन 30 डेज़ की मनी स्टार्ट होगी, विद इन 30 डेज़। नहीं, ये कोई टिकटॉक लाइव वाला कोई चक्कर तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। टिकटॉक लाइव बेसिकली एक, जिसे हम कह सकते हैं कि लोगों ने ना उसको बस एक अलग तरह से ले लिया है। ठीक है, अब मैं उस चीज़ को डिस्कस नहीं करना चाहता डीपली, कोई सभी जानते हैं टिकटॉक लाइव पे होता क्या। जो हमारा काम है इसका इन चीज़ों के साथ कोई लेना देना नहीं है। हम मोनेटाइजेशन के ऊपर काम करते हैं, हम शॉप के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें जो होती हैं इनमें आपने कंटेंट अपलोडिंग करनी होती है, ऐसा कंटेंट जिसमें आपको अपना फेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको फिज़िकल कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप एक घर बैठे एज अ टेबल के ऊपर आप कंटेंट बना सकते हैं, आप अपने मोबाइल के ऊपर कंटेंट बना सकते हैं, उसको अपलोड करके अच्छे खासे आप पैसे बना सकते हैं। इस तरीके से तो हमारी जो ख़वातीन हैं जो घर पे बैठती हैं या जो हाउस वाइफ्स हैं या जो ऐसी बच्चियाँ जो बाहर नहीं निकल सकती, तो वो घर पे बैठ के बड़ा पैसा कमा सकती हैं। तो आप उनको सिखाएंगे कैसे? बेसिकली सिखाने में दो तरह के वेज़ हैं जिनमें आप सीख सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि आप मेरे ऑफिस में आएँ। फ़िज़िकल क्लासेस होती हैं, बॉयज़ की भी होती हैं, गर्ल्स की भी होती हैं, सेपरेट होती हैं दोनों की क्लासेस। उसके बाद सेकंड वे जो है, अगर कोई दूर से है या फिर आ नहीं सकता तो वो ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है, घर बैठ के सीखे और घर बैठ के पैसे बनाए। आप उसको चार्ज भी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, चार्ज कर रहे हैं, लेकिन उसमें फ़िल वक्त हमारी जो फ़ी है वो पूरी मार्केट से कम है। जो सबसे बड़ी एक चीज़ हम दे रहे हैं कि पूरी मार्केट से कम हमारी फ़ी है, उस पर भी हमने 50% ऑफ दिया हुआ है। अपनी ऑडियंस को कुछ बताना चाहें कि टिकटॉक पे अगर आप आना चाहते हैं तो क्या रास्ता है, कैसे कांटेक्ट करें, या वो किस तरीके से ये अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं? आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, जिन्होंने भी इस चीज़ के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए फर्दर मैं उनको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। फ़िज़िकल वो मुझे मिल सकते हैं आके ऑफिस में, और ऑनलाइन अगर कोई डिस्कशन करना चाहता है, सीखना चाहता है, कोई इशू है तो मुझसे बात कर सकता है इस बारे में, नो इशू। बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई, आपके आने का, आपकी प्रेजेंट का बहुत शुक्रिया। मैं व्यूअर्स को एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि कंज्यूमर जो है ना वो हमारे पाकिस्तान में, दुनिया भर में इस टाइम लाखों की तादाद में मौजूद है। क्रिएटर अभी भी कम है। क्रिएटर बनो, कंज्यूमर ना बनो। अगली वीडियो मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।